तो मैं खुद ही इसका इंतजाम कर लूंगी। यह कहकर वह दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। अली एक पल के लिए स्तब्ध बैठा रहा, फिर उसने आसमान की ओर देखा जहां सितारे खामोशी से चमक रहे थे। क्या माँ और अब्बा ने यही सपना देखा था हमारे लिए? जोया शहर वापस गई और अहमद को सब कुछ बताया। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भाई नहीं मानेगा, लेकिन फिक्र मत करो, इसका भी हल है, अहमद ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? जोया ने हैरानी से पूछा। अहमद ने जोया के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, जोया, अगर अली रास्ते से हट जाए तो सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। जोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कहना क्या चाहते हो? फैसला तुम्हें करना है जोया, या तो अपना भाई या अपनी नई जिंदगी, अहमद ने गंभीरता से कहा। जोया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उठकर जाने लगी, लेकिन अहमद ने एक आखिरी बार किया। अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए हमदर्दी है तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं किसी भावनात्मक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जोया का दिमाग उलझ गया। क्या वह अपनी जिंदगी बर्बाद करे या अली को रास्ते से हटाकर अपनी इच्छा पूरी करे? उसके मन में एक भयानक विचार आने लगा। जोया फिर से गांव गई, लेकिन इस बार उसकी नीयत बदल चुकी थी। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। गांव में हवा के हल्के झोंके पेड़ों की शाखाओं से टकराकर एक डरावनी सरसराहट पैदा कर रहे थे। अली अपने कमरे में बैठा जोया की वापसी पर खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन बदल गई है, कि वह फिर से वही जोया बन गई है जो बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन अली को क्या पता था कि जिसे वह अपनी दुनिया समझता था वही आज उसकी दुनिया अंधेरी करने जा रही थी। जोया अली के कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आस्तीन में छुपाया हुआ चाकू उसके हाथों में ठंडक भर रहा था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? उसके दिमाग में सवाल उठा, लेकिन तुरंत अहमद का चेहरा सामने आ गया। या तो मैं या तुम्हारा भाई, अहमद की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जोया ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपने चेहरे पर नरमी लाने की कोशिश की। भाई, उसने धीरे से कहा। अली ने मुस्कुराकर देखा। हाँ जोया, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैंने जो किया वह बहुत गलत था। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुमने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। जोया ने नम आंखों से कहा, जबकि अंदर ही अंदर वह एक भयानक फैसला कर चुकी थी। अली की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने आगे बढ़कर जोया को गले लगा लिया। मुझे पता था कि मेरी बहन कभी गलत नहीं हो सकती, अली ने भावुक होकर कहा। जोया के हाथ कांप रहे थे। उसकी पकड़ चाकू पर मजबूत हो चुकी थी। अली की पीठ पर उसका हाथ था और अब बस एक वार करना था, बस एक पल, और सब कुछ उसके हाथ में आ जाता। लेकिन जैसे ही वह चाकू निकालने लगी, अचानक अली पीछे हटा और बिस्तर पर बैठ गया। जोया, आओ बैठो, कुछ देर बात करते हैं, अली ने नरमी से कहा। जोया एक पल के लिए चौंक गई। वह सोच रही थी कि अगर अली बैठ गया तो हमला करना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करूं? उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। अली ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। याद है जोया, जब हम छोटे थे तो माँ हमें कहानियां सुनाया करती थी। कहानियों में हमेशा सच्चाई की जीत होती थी और बुराई का अंजाम बुरा होता था। जोया चुप रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी चीजें तुम्हें खुशी खुशी दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। अली की आवाज नर्म थी, लेकिन जोया के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। क्या वही जोया आज भी यहाँ मौजूद है, या शहर की चकाचौंध ने मेरी बहन को बदल दिया है? अली ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जोया ने नजरें चुरा ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। नहीं, मुझे यह सब नहीं सुनना, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए। जोया ने मन ही मन खुद को कठोर करते हुए सोचा। जोया ने अपने डर और भावनाओं को एक तरफ रखते हुए चाकू को मजबूती से पकड़ा। उसका हाथ धीरे धीरे अली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह हमला करने लगी, अली ने एकदम सिर झुका लिया। जोया, मुझे यकीन है कि मेरी बहन कभी मुझे धोखा नहीं देगी। यह जुमला जोया के दिमाग में गूंज गया। उसका हाथ बीच में रुक गया, शरीर कांपने लगा। मैं अपने ही भाई को मारने जा रही हूं, जो मेरे लिए सब कुछ करता रहा। जोया की आंखों में एक पल के लिए बेबसी उभरी, लेकिन तुरंत अहमद का चेहरा